इस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएं, जहां हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। देखिए, विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। और संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को लेकर इस रिपोर्ट से कनेक्ट कर रहा है विपक्ष और सवाल उठा रहा है कि अब पता लगा कि संसद सत्र को जल्दी खत्म क्यों कर दिया गया। तो इसे हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट से कनेक्ट करके विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज है और अब केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। और जयराम रमेश नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया है कि हम जान गए हैं ऐसा क्यों हुआ है, संसद के सत्र को जल्दी खत्म क्यों किया गया। ये ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किया गया कि 9 अगस्त को अचानक से संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि संसद 12 अगस्त की शाम तक चलने वाली थी। अब हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये जो ट्वीट है ये जयराम रमेश की तरफ से किया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर अब ये जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट और नया खुलासा है, इसको लेकर अब राजनीति इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है। अंकित हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी। अंकित, एक तरफ तो सेबी चीफ की तरफ से सफाई है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति है। जब से रिपोर्ट आई तब से हम देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर बयानबाजी तेज हो रही है और अब एक बार फिर से विपक्ष सवाल उठा रहा है केंद्र सरकार को लेकर, संसद सत्र से इसे कनेक्ट कर रहा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है राजनीति के अंदर? देखिए, साफ तौर पर इससे पहले भी जब 1.5 साल पहले रिपोर्ट आई थी तब भी जो सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने सरकार को घेरा था और सीधे क्योंकि अडानी समूह का नाम जुड़ रहा था तो विपक्ष ने जो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा था। एक बार फिर से जब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई है, जयराम रमेश ने जो एक्स पर ये पोस्ट किया और ये कहा कि संसद का सत्र जल्दी क्यों खत्म कर दिया गया। लेकिन पूजा यहाँ पर हमको ये भी बताना जरूरी है क्योंकि मैं भी संसद की कार्रवाई लगातार कवर कर रहा था और जिस दिन ये जो है सत्र खत्म किया गया, घोषणा की गई, उस दौरान तक इस तरीके की किसी रिपोर्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी कब आई है? कल देर रात, जो भारतीय समय के अनुसार रात में करीबन जो 9-10 बजे के आसपास जब ये रिपोर्ट जारी हुई है, उससे कुछ घंटे पहले हिंडनबर्ग ने एक्स पर ही पोस्ट करके कहा कि इस तरीके की रिपोर्ट लाने वाले हैं। यानी कि जो शुक्रवार को जब ये संसद की कार्रवाई खत्म हुई है उस दौरान तक इसको लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं थी। और दूसरी, इसी में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि जब संसद की कार्रवाई खत्म हुई है, स्पीकर ओम बिरला से तमाम जो है राजनेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री समेत जो है जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने वहां पर जो बैठकर बातचीत भी की है। और तब क्योंकि किसी को इस बारे में अंदाजा नहीं था तो ना तो विपक्ष की तरफ से ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से इस चीज का कहीं कोई जिक्र हुआ था। लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट आई है और संसद का सत्र जो कि 12 तारीख तक था उसको क्योंकि जो है 9 तारीख को खत्म किया गया है, 2 दिन तो बीच के शनिवार रविवार के थे, तो इसी के चलते ये जो खत्म किया गया है आप ये कह रहे हैं कि जब संसद सत्र को स्थगित किया गया था, खत्म हुआ था, उस वक्त तक इस रिपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अंकित, ये मामला यहीं पर नहीं रुक रहा है, राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें भी सामने आ रही है, स्टेटमेंट सामने आ रही है। अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और मोदी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। सुबह 10:30 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अब से थोड़ी देर में इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 10:30 बजे का समय है, 10 से 12 मिनट का समय बाकी है और उसके बाद संजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा, किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरते हैं इस पूरे मामले को लेकर, यह देखना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब सुबह 10:30 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।